हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है BW कैंपस में आपका। यहाँ पर आप देख रहे हैं BHU की ऑफिशियल वेबसाइट को आप सीन कर पा रहे हैं, बट यहाँ पर आपके फॉर्म नहीं आए हुए। फॉर्म कहाँ आए हुए हैं? आपके फॉर्म NTA की वेबसाइट पे आए हुए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसा बताया गया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन है BW कैंपस का, कमेंट है, दोनों जगह पिन कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ टेलीग्राम BW कैंपस पे भी इसका डायरेक्ट लिंक हम आपको दे देंगे, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे गो थ्रू कर सकते हो और अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर जो NTA की वेबसाइट है bhuet.nta.nic.in, जैसे आप डालेंगे तो वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे इस डायरेक्ट पेज पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 पर। ठीक है, यहीं पर देखिए करंट इवेंट में आपके दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर BHU UET 2021। UET मतलब अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस के लिए बात की जा रही है, जिसमें आपका BA BCom BSc B.Ed ये सारी चीज़ें आती हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर BHU PET पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की बात की, जिसमें आपका MA MSc MCom MBA ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ नीचे देखिए करंट इवेंट में आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UET की भी दिख रही है, जिसके थ्रू अंडर ग्रेजुएट की सारी डिटेल्स आपकी अवेलेबल है इसमें, कि एग्ज़ाम कब होगा, कितना फॉर्म की फ़ीस लगने वाली है, फॉर्म भरने की तिथि क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ अवेलेबल है। साथ साथ उसी के जस्ट नीचे PET पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की बुलेटिन अवेलेबल है। बुलेटिन मतलब इन्फॉर्मेशन का भंडार, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें इन्वॉल्व मिल जाएंगी। चलिए मैं बारी बारी से ओपन करके बताता हूँ कि कैसे आपकी प्रक्रिया करनी। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर BHU UET पे हम अगर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो देखिए BHU UET पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर से ये पेज ओपन हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन एप्लीकेशन फॉर्म BHU UET 2021। एप्लीकेशन यहाँ पर नंबर मतलब अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, फिर पासवर्ड अपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, एंड आपका फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो अपना अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट यहाँ से कर सकते हैं। सेम एज वेल एज देखिए PET के लिए भी आपके लिए है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके आगे चीज़ें बढ़ा सकते हैं। मगर हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म की डिटेल्स यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए अवेलेबल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन से अवगत हो जाइए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, जनरल के लिए जो फीस लगनी है वो 600 रुपया लगनी है। साथ ही साथ OBC के लिए भी 600 रुपया शुल्क लगना है यहाँ पर फॉर्म का। SC ST के लिए 300 रुपये की फीस यहाँ पर लगनी है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस परीक्षा शुल्क की बात की जा रही है, कैटेगराइज वाइज, श्रेणी वाइज, एंड साथ ही साथ फिर यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें आपकी डिटेल्स अवेलेबल है, स्टेप्स अवेलेबल है कि फॉर्म के भरने के चरण क्या क्या होने हैं। तो पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर तीसरा चरण है अपलोड ए स्कैंड इमेज कैंडिडेट फोटोग्राफ मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करने की बारी आएगी। इसके बाद फिर चौथा स्टेप है आपका पेमेंट करने की बारी आएगी। आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आपका फॉर्म पूर्णतः फिलअप हो गया है। अब आपको कोई भी यहाँ पर घबराना नहीं है, मगर हाँ अपनी डिटेल्स को फोटोकॉपी करा के ज़रूर रख लें। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट, बस यही 4 स्टेप्स है जिसके आपका BHU का फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। हम बुलेटिन की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लीजिए, इस बार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट हुई है, लास्ट टाइम की अपेक्षा नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए मोनोग्राम है यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का खूबसूरत सा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU एंट्रेंस टेस्ट 2021 UET की देखिए बुलेटिन खूबसूरत है। जय महामना BHU का एक भव्य गेट आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही 2021-22 एडमिशन सेशन www.nta.ac.in, यही है वेबसाइट जहाँ से आपको फॉर्म मिलना है। देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको लेकर काफ़ी चीज़ें विज़न है इनके, मतलब
क्या मिशन है, कोर वैल्यूज़ क्या हैं एनटीए की, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी। अब हम आते हैं मेन कंटेंट पे। टेबल ऑफ कंटेंट में हमें क्या क्या चीज़ें किस पेज पर अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए पेज नंबर 6 है। अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में जानने के लिए 6 पर ही दिया गया है। चैप्टर 2 में क्या दिया गया है, अबाउट द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन BHU UT 2021, जो एग्जामिनेशन से कंसर्न आप 7 से 17 के बीच में, इनके बारे में पूरी डिटेल अवेलेबल है। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के कोर्स क्या है, इनटेक एंड कोर्स कोड्स क्या हैं, आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं, आपके यहाँ पर जो सीट्स हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 37 के बीच में अवेलेबल है सभी कोर्सेज के लिए। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन 38 से 56 के बीच में अवेलेबल है। CBT होना है ये तो निश्चित है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लीजिए पेज नंबर 38 पे अवेलेबल है आपका। शेड्यूल एग्जामिनेशन 54 से 56 के बीच में है। मार्क स्कीम एग्जामिनेशन 49 से 54 है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 49 नंबर पेज पे दिया है। ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर 38 से 49 के बीच में आपको दिया गया है। फैकल्टी फॉर PWD कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पर 57 पेज नंबर पे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस 58 से 63 पे दिया गया है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए उनके बुलेटिन में। एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी चैप्टर 7 के अंतर्गत आती है। 64 से 68 पेज के बीच में अवेलेबल है। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस, अगर आप एग्जाम में कोई गलत प्रैक्टिस करते हैं तो उसके प्रति आपके क्या प्रावधान होंगे, क्या आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, क्या सजा दी जाएगी, 69 से 70 के बीच में अवेलेबल है। चैप्टर 9 में आपका है प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कैसे आएगा 71 से 72 के बीच में, इसकी जानकारी अवेलेबल है। चैप्टर 10 आपका जनरल मिसलिनियस प्रोविजंस 73 से 74 के बीच में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंतर्गत मेनली टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर आपके क्या क्या होने वाले हैं, प्रोसीजर फॉर अपीयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कैसे होने वाला है, इसके बारे में 73 नंबर पेज पे जानकारी है। 11वां चैप्टर में आपकी जानकारी है क्वेरी डिजिटल सिस्टम के बारे में है। आपकी जो भी क्वेरी है, जितनी भी एंटी वीडिंग आउट रूल्स हैं, इन सभी के बारे में, लीगल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में जितनी भी जानकारी चाहिए आपको पेज नंबर 75 पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद देखिए पेमेंट ऑफ एग्ज़ाम फ़ी, आपका जब यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे तो फिर फ़ी कैसे जमा होगी, सारी चीज़ें 76 से 78 के बीच में अवेलेबल है। लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम साइट्स एंड सेंटर्स की जानकारी 79 से 83 पर अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ को बारीकी से यहाँ पर PDF में मेंशन किया गया है। ठीक है, देख रहे हैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फुल फॉर्म CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MCQ मल्टीपल चॉइस, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए गए हैं PDF के अंदर में, उन्हीं के फुल फॉर्म भी यहाँ पर अवेलेबल है। बेटा इसको याद जरूर कर लेना, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाए। VLE यहाँ पर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, साथ में UT क्या है, यूनियन टेरिटरी, UR अनरिजर्व, UPI क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UET अंडर ग्रेजुएट इंटरनेट टेस्ट, TPC टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, ST शेड्यूल ट्राइब्स, SC शेड्यूल कोस्ट, RPWD द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के बारे में यहाँ पर है। तो बहुत सारी एक अच्छी जानकारी भी यहाँ से हमें मिल रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट आपका यहाँ पर BHUET.NTA.NIC.in पे अवेलेबल है। 14 अगस्त से 6 सितंबर, ध्यान से सुनिए, 14 अगस्त से 6 सितंबर 2021 ये रात 11:50 तक आपका फॉर्म अवेलेबल रहने वाला है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो आप कर सकते हैं वो 7 सितंबर 2021 11:50 यहाँ पर रात्रि तक कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये टाइम जो है बहुत ही बेस्ट टाइम है आपके लिए, ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 20-21 दिन का समय केवल आपके फॉर्म के लिए दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चूकना है आपको। फॉर्म की डेट आपको प्रॉपरली मेंशन हो गई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, फी पेबल फी कितनी लगनी है तो ये चीज़ जानकारी देखिए, 600 रुपये जनरल OBC की फ़ीस लगनी है, 300 रुपये SC ST की फ़ीस लगनी है। ठीक है, शास्त्रीय ऑनर्स है तो 400 रुपये जनरल OBC की लगनी है, SC ST की 200 रुपये लगनी है, एज वेल एज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फी को लेकर कोई भी समस्या नहीं आपकी आने वाली है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपका MCQ होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन
ये चीज़ चैप्टर 4 के अंदर में दी गई है कि हर एग्जामिनेशन के नेचर के हिसाब से उनकी टाइमिंग बेस्ड है, मगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर पेन एंड पेपर अगर कहीं पर रिक्वायर्ड समझी जाएगी तो होगा, मगर बेसिकली आप याद रखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपका है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड शेड्यूल आपके सभी चीज़ें, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम टाइमिंग पे, एग्ज़ाम आपके जब भी यहाँ पर होंगे शेड्यूल। ठीक है, तो फिलहाल फॉर्म भरने पे फोकस करिए, जो भी समस्याएं हैं हमसे संपर्क करिए। BW कैंपस का देख रहे हैं, नीचे नंबर चल रहा है 708552 कोई भी समस्या होती है कॉल करिए। कोर्सेस अभी अवेल नहीं किए हैं तो BW कैंपस के ऐप पर जाइए और कोर्स को अवेल करिए, यहाँ पर तेज़ी से रैपिड तरीके से ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय करिए, अपने कोर्स को देखिए, PDF को पढ़िए, बस ज़्यादा समय नहीं, अब झोंक दीजिए अपने आप को इस महाकुंभ में। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेशंस लाऊंगा, बट हाँ इस चीज़ में बिल्कुल भी ना चूकिएगा, जितनी भी डिटेल मिले सब चीज़ आप ले लीजिए। BW कैंपस टेलीग्राम से नहीं मिलती है तो 708552 पे कॉल करके पूछिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन एंड साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, सारे लिंक्स मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए प्लॉट कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो अपने फॉर्म भरने में, आगे की प्रक्रिया में। तब तक के लिए अच्छे से सेफ रहें, फॉर्म को अच्छे से पढ़ें, एप्लीकेशन को, देन इसके बाद फॉर्म भरें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ज्वाइन करना ना भूलें कोर्सेज को। नेवर गिव अप।